नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 42+6 ईयर की है। 42+6 मंथ की है। आने वाले समय में इनकी इनकम जरूर बढ़ने वाली है। 100% बढ़ेगी और खर्च भी कम होगा। मनी ट्रायंगल नहीं है तो राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ता है इनको। ये भी एक सच्चाई है। तो सारे उतार चढ़ाव इनके हाथ के हैं, वो सारे देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैले नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, पर ये फैलेंज बड़ा है तो कार्य के प्रति जिद भी अच्छी खासी होगी। सेकंड फैलेंज बहुत अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा भी काफ़ी बड़ा है तो स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है, यानी किसी के बहकाव में नहीं आते। एक तरह के स्ट्रांग एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं ऐसे लोग। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और जो फैलेंज है वो थोड़े से नुकीले तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है व्यक्ति। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पांव पर चलते हैं। बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। ऐसे लोग अपने मन की बात कर ही नहीं पाते। नेवर। वहाँ से उठेंगे, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो या परिवार में हो, बाद में याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी। यहाँ पर एक फिश साइन भी है तो व्यक्ति को बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। ये पैसा नहीं देती, ये केवल बिजनेस सेंस देती है। पर लाइनें भी भरपूर है तो बिजनेस सेंस पावरफुल होगा और साथ में फिश साइन भी है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है। और यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। अब सन माउंट पर चलते हैं। क्लोजअप में और कोई साइनें दिखी तो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। ये मल्टीसिटी का काम भी जीवन में करवाती है। और ये क्रॉस बन रहा है। ये 3 माइनस पॉइंट देता है। एक, पिता से दूर रहना या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना या पिता से मतभेद, ये 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और दूसरा, जरा सा आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है या हमें पीछे आना पड़ता है। ये इस तरह की कंडीशन होती है। यानी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें पीछे आना पड़ता है। अभी इनकी साइनें देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर कट साइन है। एक यहाँ पर भी है और एक इस जगह पर भी है। और एक फोटोग्राफ में है। एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। यह एक विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है
और लोग इनको पूछ पूछ कर आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। हृदय रेखा जुपिटर से टच कर रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आते, तो ये एडवांटेज है इनके हाथ में। और जुपिटर माउंट खराब नहीं, ये पारिवारिक समस्याएं देता है, और सर पे लगाओ तो पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं आता, पर परिवार में समस्याएं रहती है, और परिवार के लोगों में खर्च भी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। 1 लाइन 2 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी रहेगी। बाहरी मंगल इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोग सेफ्टी लेकर मिलते हैं, अपनी छाप नहीं छोड़ पाते मुलाकात में, एक्टिव होकर सामने नहीं आते, ये इनमें माइनस पॉइंट होता है। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये विदेश से धन प्राप्ति का योग भी बनाता है। और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में जैसे लाइन होती है वो भी लाइन है, और एक ट्रायंगल ये भी है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हाँ, चंद्र पर्वत इतना उत्तम मैं नहीं कहूँगा जैसा होना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस भी बनता है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, डर बना रहता है ऐसे लोगों को, क्या होगा कल, क्या होगा, इस तरह का भय सताता है। शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत इतना अच्छा नहीं बोलूँगा, मध्यम टाइप का, फ्लैट है, तो लग्जरी चीज़ों में इतना ध्यान नहीं होता इनका। अब हृदय रेखा मैं बता चुका हूँ, अब माइंड लाइन पर गैप है, ये व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव देता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा इनको, इतनी छोटी भी नहीं है पर है छोटी। अब जीवन रेखा पर देखें तो एक 32 के आसपास राहु रेखा ने काटा, एक 36 के आसपास राहु रेखा ने काटा, 37 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, 39 में और बड़ी राहु रेखा ने काटा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी राहु रेखा है 41 में, तो कोई प्रॉब्लम आया होगा इनके जीवन में। 43.5 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो इतने बड़े ट्रायंगल में 37 से लेकर 36 से लेकर 43.5 तक 2 से 3 प्रॉपर्टियों का खरीद लेते ये लोग इस पीरियड में, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी इनके जीवन में आएगी 43.5 के आसपास। फिर बड़ी राहु रेखा आएगी 45 के आसपास, 47 में और राहु रेखा है प्लस ऑफशूट है, फिर 50 में ऑफशूट है, 50 के बाद 52 के आसपास राहु रेखा है, उसके बाद 55 में राहु रेखा है प्लस ऑफशूट है, 57 में कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी, 59 में वापस राहु रेखा आएगी इनके जीवन में, 62 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और छोटी राहु रेखा है, और नियर एंड डियरर की डेथ भी है।
उसके बाद 70 में ऑफशूट है, बड़ा ऑफशूट है, और 74 में भी ऑफशूट है। सेवेंटी 8 में है और 82 में। इतने ऑफशूट इनको मिलेंगे और ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाती है ये लाइनें। अब धन रेखा पर जो कट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक 36 के आसपास बड़ा घाटा गया होगा और ऐसा ही घाटा 35.5 के आसपास भी गया होगा। दो अलग अलग व्यवसाय में एक घाटा 32 के आसपास भी गया होगा। उसके बाद 36.5 में छोटा सा घाटा है, ये इन्वेस्टमेंट लाइन है 38 के आसपास, और 39 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट लाइन है, और ये इन्वेस्टमेंट होगा 46 के आसपास, और ये भी 99% इन्वेस्टमेंट लाइन ही है 48 के आसपास। 1% नुकसान की लाइन गिन सकते हैं, पर 99% इन्वेस्टमेंट लाइन है। इसको देखने के लिए वो इंक विदाउट इंक वाले में भी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये केवल ये एक लाइन आने से थोड़ा सा पजल हो रहा है, पर 99% ये इन्वेस्टमेंट लाइन ही है। और यहाँ पे 2 साल के बाद और इन्वेस्टमेंट होगा 50 के आसपास, और एक छोटा घाटा 56.5 के आसपास जाएगा। अब जो इन्वेस्टमेंट लाइन है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इनका टर्नओवर बड़ा होगा पर खर्च भी बड़ा होगा, और दूसरे बिजनेस जो होगा उसमें तो कुछ भी दम नहीं है। दूसरा जो बिजनेस है ये यहाँ से ग्रोथ कर लेगा, 44 से ग्रोथ मिलेगा, और उसके पहले भी बीच बीच में अच्छा चलेगा। और ये लाइन 31 या 32 से 35 तक काफ़ी अच्छी थी। फिर इसके बाद यहाँ तक खर्च का पैमाना भी ज़्यादा रहता है। टर्नओवर तो बढ़ता है पर खर्च का पैमाना बढ़ जाता है इनका। यहाँ से इनकी लाइन अच्छी हो रही है और यहाँ से अति अच्छी हो रही है। ये लगभग उम्र होगी 43 के आसपास से, और अप टू अच्छी चलकर यहाँ तक 56 तक बहुत अच्छी जा रही है। दोनों लाइनें, सारी लाइनें 56 तक काफ़ी उत्तम जा रही है। और जो इन्वेस्टमेंट लाइन है ये देखिए पूरी ऐसी लगती है हृदय रेखा से निकली है, और ये लाइन दूसरी है, ऐसा लग रहा है। तो ये 99.99% ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। फिर ये घाटा मैं बता चुका हूँ। फिर यहाँ तक ग्रोथ कम रहेगी एक बिजनेस में 58 तक या 58.5 तक, और इस लाइन में 60 तक ग्रोथ कम रहेगी, और उसके बाद फिर वापस बहुत सुंदर ग्रोथ मिलेगी। तो आने वाला समय इनका इनकम इंक्रीज होने वाला है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।